दैनिक जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है? तो सबसे पहले कर्म योगी की स्थिति आप पा लेते हैं। आप कर्म को ही जब करते हैं तो जैसे गीता में कहा गया है ना कि कर्म करें फल की इच्छा मत करें, वैसी स्थिति आप पा लेते हैं। आप अपना कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। सभी प्राणियों के साथ आप एकात्मकता का भाव महसूस करते हैं, सभी से आप प्रेम करने की स्थिति में आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब यहाँ होने चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं ना कि गलियों में आवारा पशु, कुत्ते, बिल्ली ऐसे घूम रहे हैं, तो उनके बारे में कई बार हम घृणा का भाव आता है कि ये इनकी ज़रूरत क्या है, इनको नहीं होना चाहिए। जब आपका सहस्त्रार, इसका मतलब कि आपका सहस्त्रार इनएक्टिव है, जब आप ऐसा महसूस करते हैं। जब आप इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं से, प्राणियों से प्रेम करना शुरू कर देंगे, उनके लिए अच्छी भावना रखना शुरू कर देंगे, तो समझ लेना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र सही से काम कर रहा है। आपकी एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी अंतर्दृष्टि हो जाएगी। आप इतने ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि दैनिक जीवन में आपको क्या मिलता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब सहस्त्रार जागृत होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जैसे भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने भी अपनी माँ को जब मुंह खोल के दिखाया, भगवान कृष्ण जब मिट्टी खा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि मुंह खोल के दिखा, मिट्टी क्यों खा रहे हो, है ना। तो जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला था तो उनकी माता को पूर्ण ब्रह्मांड के उनके मुंह के अंदर दर्शन हो गए थे। ऐसा एक हमारी पौराणिक कथा है। तो जब सहस्त्रार चक्र आपका एक्टिव होता है तो आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे शरीर के अंदर है, जो जो चीज़ें बाहर ब्रह्मांड में हैं वो सब चीज़ें मेरे अंदर भी है। तो हमें परमहंस जी ने भी यही बात कही है, जब सहस्त्रार चक्र जागृत होगा तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर डांस करता हुआ, नृत्य करता हुआ आपको महसूस होगा।